शराब को पीने की वजह से कुछ ही घंटे में कौन से साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में होते हैं, अल्कोहल के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कौन से हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टडीज कह रही हैं। आप एक पर्टिकुलर तरह की वाइन अगर आप पीते हैं तो वो आपके हार्ट के लिए हेल्दी होती है। आज का मेरा टॉपिक आपके साथ यही शराब और अल्कोहल रहेगा, जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसका कंजप्शन। और इसके अंदर हैरत करेंगे कि किसी जमाने में सिर्फ मर्द शिकार होते थे, अब औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी इसका शिकार हैं। इंसानी दिमाग की एक सबसे बड़ी मुसीबत और परेशानी यह है कि जब इसे किसी चीज की लत होती है और आपका ये दिमाग किसी चीज से मजा उठा रहा होता है, तो ये उसकी बड़ी बड़ी कमियों को आपसे छुपा लेता है। और अगर उसके अंदर कोई एक दो मामूली खूबियां होती है तो वही बढ़ा चढ़ाकर आपको दिखाता रहता है, जिससे आप अपने दिमाग को वो चीज बार बार देते रहें। यही ऐसा ही कुछ अल्कोहल के साथ और शराब के साथ होता है। आज का मेरा टॉपिक आपके साथ यही शराब और अल्कोहल रहेगा, जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसका कंजप्शन। और इसके अंदर हैरत करेंगे कि किसी जमाने में सिर्फ मर्द शिकार होते थे, अब औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी इसका शिकार हैं। तो मुझे अपनी जिम्मेदारी महसूस हुई कि जो मैं इस बारे में समझता हूं और जानता हूं वो आप तक पहुंचा दूं। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये फैक्ट्स मेरे बनाए हुए नहीं है, ये यूएस गवर्नमेंट के बताए हुए अपने यहाँ के फैक्ट्स हैं। मैं यूएस को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि हम लोग मोहताज हो गए हैं कि हमें कोई बड़ी कंट्री वाला कुछ बताएगा तो शायद वो ज्यादा अच्छा होगा। पहली बात सुनिए, सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट क्या कहती है कि 1,40,000 लोग सालाना उनके यहाँ सिर्फ शराब की वजह से मरते हैं, शराब को ज्यादा पीने की वजह से मरते हैं। एक और उनकी स्टडी ये कहती है कि हर 5 जवान मौतों में से एक मौत शराब की वजह से होती है उनके यहाँ, जवान मौतों में 20 साल से लेकर 50 साल की उम्र के बीच के लोग। जी हां, एक तीसरा रिकॉर्ड यह कहता है कि तकरीबन 250 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ शराब पे खर्च किए जाते हैं। यही इसका आधा पैसा भी अगर किसी की जरूरत पे लगा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि धरती पे चमत्कार और करिश्मे होने लगेंगे, लेकिन नहीं, शराब में लगाकर वेस्ट कर दिया जाएगा। यही गवर्नमेंट की स्टडीज ये भी कहती हैं कि शराब की कोई भी सेफ लिमिट किसी के लिए भी नहीं है। और यही स्टडीज और यही गवर्नमेंट कहती है कि शराब किसी के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है। आइए अब शुरू करता हूं मैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ये मैंने कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे, मेरी स्क्रीन पे ये दिख भी रहे होंगे आपको। ये फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे, जरा अब इसकी रोशनी में आगे चलते हैं कि गवर्नमेंट ये कह रही है, यूएस गवर्नमेंट कह रही है कि शराब की कोई भी सेफ लिमिट किसी के लिए गारंटीड नहीं है। हाँ, वो जो कुछ स्टडीज शराब के फायदे बताती हैं, जो कहती है कि ये थोड़ा आपके स्ट्रेस को कम करता है, एक पर्टिकुलर तरह की वाइन अगर आप पीते हैं तो वो आपके हार्ट के लिए हेल्दी होती है। यहां पे एक बात ध्यान देने की, वो पर्टिकुलर वाइन, वो पर्टिकुलर अल्कोहल, वो पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, वो पर्टिकुलर अमाउंट अगर आप पीते हैं तो आपके हार्ट को थोड़ा फायदा करता है, आपके एचडीएल लेवल को बूस्ट करता है, एलडीएल लेवल को कम करता है, आपके स्ट्रेस को थोड़ा कम करता है। पर मेरा एक सवाल है यहां पर कि पहली बात तो वो पर्टिकुलर अमाउंट, वो पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, ये सारी चीजें एक आम आदमी के बस के में है जो वो इसको इस्तेमाल कर सके। दूसरा मेरा पॉइंट जो मैं लोगों के सामने रखता हूं, जो इसके इस खूबी को सामने रखते हैं, अगर आपको अपनी बॉडी से स्ट्रेस को कम करना तो क्या आप अश्वगंधा नहीं खा सकते, तुलसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते? बताइए, आप मुझे नहीं कर सकते? क्या इन चीजों का यूज नहीं हो सकता? अगर अपने हार्ट को आपने हेल्दी करना है तो क्या अर्जुन की छाल इस्तेमाल नहीं कर सकते, बरगे गांव जुबा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आबरेशम इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या डॉक्टर्स के पास और फिजिशियन के पास शराब के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन आपके लिए नहीं बचा? तो ये वो धोखा है जो लोग और मार्केटिंग वाले लोग और प्रोपेगेंडा वाले लोग अल्कोहल बेचने के लिए आपके साथ कर देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, हमारे यहाँ के एक मशहूर हार्ट के डॉक्टर हैं, नाम नहीं लूंगा, ये भी नहीं बताऊंगा वो कौन है कहाँ है, लेकिन एक बात सुनिए। ऐसे ही मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रहा था, कहीं यूट्यूब पर देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि भाई शराब स्ट्रेस को कम करती है और आपकी लाइफ पूरी स्ट्रेस से भरी पड़ी है, तो शराब का कुछ फायदा स्ट्रेस में होता है, ये स्टडीज कहती हैं। मैं उन जनाब से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप थोड़ी सी शर्म कीजिए कि आप नौजवान नस्ल को या तो अश्वगंधा ही प्रमोट कर दें अगर स्ट्रेस को कम करना है, वो पावरफुल स्ट्रेस बस्टर है, स्टडीज कहती हैं। आप अल्कोहल को ही क्यों कह रहे हैं? आपको पीने का शौक है, आप पीजिए ना। आप नौजवान लड़के लड़कियों को उस तरफ क्यों लगा रहे हैं? क्यों उनको उस आग में झोंक रहे हैं कि जहां से वापसी नहीं होती? आइए मैं दूसरे पार्ट की तरफ आता हूं अपना। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि शराब को पीने की वजह से कुछ ही घंटे में कौन से साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में होते हैं। इस टॉपिक को डिटेल करने के लिए तो बहुत लंबा किया जा सकता है, पर मैं कंसाइज कर रहा हूं, मैं इसको समराइज कर रहा हूं और इसको ल्यूसिड बना रहा हूं
कि एक आम जबान जानने वाला आदमी, एक बहुत मामूली जबान को जानने वाला आदमी भी समझ ले कि शराब उसको कितना नुकसान दे रही है। कुछ पॉइंट गिनी है जो शराब पीने के कुछ मिनट के बाद से शुरू हो जाते हैं। जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है मैं बताते जाऊंगा। नंबर वन सबसे पहले आती है इसके अंदर इंजरीज। गौर कीजिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, रोड साइड जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें नंबर 1 शराब पीने वाले लोग होते हैं। नदी में डूब के मरने वाले, पानी में डूब के मरने, आग में जल जाने वाले लोग जो ऑटोमेटिकली जल जाते हैं, गिर जाते हैं, उसमें आप जब देखेंगे तो शराबी आपको मिलेंगे, शराब पीने वाले लोग मिलेंगे। नौजवान लड़के गाड़ियों के एक्सीडेंट के जरिए, फॉल के जरिए, क्लाइंबिंग के जरिए जो गिर जाते हैं नीचे, वो पीने वाले कौन है? वो शराब पीने वाले ज्यादा लोग हैं। आप उठा के देखिए, आपको पता लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर इंजरी इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा है वायलेंस, झगड़ा। क्या आपको घरों के हालात नहीं मालूम? आप अखबार उठाकर अगर देखें और गौर से स्टडी करें तो आप पता पर लगेंगे कि जिस घर के अंदर शराब को बहुत कॉमनली पिया जाता है उस घर की हालत क्या हो जाती है, वहां के बच्चे कैसे होते हैं, वहां के बड़े कैसे होते हैं, वहां घर में कितने झगड़े और फसाद होते हैं। मैं पर्सनली अपनी आंखों से और अपने कानों से कितनी बर्बादी देख चुका हूं, आपको क्या बताऊं, क्योंकि मेरा रात दिन का काम है। लेकिन फिर भी लोगों की समझ में नहीं आता। इसी तरह तीसरा जो फौरन असर आपके शरीर पे पड़ता है वो है, अगर प्रेग्नेंट औरत इसको पी रही है तो उसको मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसी घंटे के बाद से। अगर वो प्रेग्नेंट है और वो अगर शराब पी रही है, चाहे कम या ज्यादा मानो, उसके बच्चे के गिरने के चांसेस पैदा हो जाते हैं, या उसके बच्चे की माँ के पेट में मौत हो जाती है और वो पैदाइशी बच्चा मुर्दा पैदा होता है, उस आखिरी स्टेज में आके मर जाता है। एक और भी डिसऑर्डर होता है जिसे हम बोलते हैं फीटल अल्कोहलिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें भी बच्चे के अंदर बेशुमार कमियां पैदा हो जाती हैं। इसके साथ साथ जितने भी और आप देखेंगे शराब पीने वाले लोग अक्सर अपने घरों की तरफ लौटते हैं तो इनके बीच लड़ाई झगड़े कितने होते हैं। ये वो इंपैक्ट्स हैं जो फौरन शराब के बाद शुरू होते हैं। एक बात और जहन में आई है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसी यूएस गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली गाइडलाइन ये कहती है, वो ये रिकमेंड करते हैं, 4-5 चीजें ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं शराब कोई भी 20 साल से या 21 साल से नीचे का आदमी ना पिए। अब आप शराब के जरा देखिए कि खुद गवर्नमेंट आपको क्या बता रही है। स्टडीज करने के बाद, रिसर्चेस करने के बाद वो आपको क्या बता रहे हैं कि 20 साल या 21 साल से नीचे उम्र का लड़का ना पिए। इसका मतलब उसके लिए जहर है, ठीक है ना। प्रेग्नेंट औरत इसको ना पिए। किसी आदमी को कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है वो शराब को छुए भी ना। कोई आदमी किसी तरह की दवाइयां ले रहा है वो शराब को ना छुए। कोई भी वो आदमी जो फिजिकली, मेंटली, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना चाहता है शराब ना पिए। ये वो गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, बता रही है। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि एक शराब आपके जिस्म उतर के कितना नुकसान कर सकती है। अगर ये वाकई कोई हेल्दी ऑल्टरनेटिव होता, ये वाकई कोई हेल्दी चीज होती, तो क्या इतनी बड़ी बड़ी शर्तें इसमें लगाई जाती कि गवर्नमेंट लगा रही है ये शर्त। हालांकि हो सकता है गवर्नमेंट को तो बड़ा रेवेन्यू भी मिलता हो शराब बेचने से, लेकिन उन्हें आपकी सेहत की परवाह है, वो बता रहे हैं। आइए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि शराब के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं। पहले ये समझिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट कहते किसे हैं। हम जब भी कोई गलत चीज अपनी शरीर के साथ कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट आपके शरीर के अंदर पड़ना शुरू हो जाता है। आपके शरीर के, आपके बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनीज हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, आईज हैं, ये जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, इस सब के ऊपर जो एक लंबे समय के बाद खतरनाक इंपैक्ट्स आते हैं, खतरनाक असर आते हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बोलते हैं। अब मैं आपको ले चल रहा हूं कि अल्कोहल के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कौन से हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टडीज कह रही हैं। आप अगर जाके थोड़ा सा दिमाग लगाएं और मेहनत करके पढ़ना चाहें तो आप खुद भी इन चीजों को पढ़ सकते हैं। मैं इसको ल्यूसिड करके बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहले बीपी का बढ़ना, हाई बीपी अल्कोहल की वजह से हमारे इंडिया में भी बहुत कॉमन है। स्ट्रोक्स का होना, स्ट्रोक्स का मतलब होता है ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट आके लगता है और ब्रेन की नस फट जाती है, जिसे ब्रेन हैमरेज भी बोलते हैं। स्ट्रोक्स का होना, दिल की बीमारियों का होना। क्या आप नहीं सुन रहे आजकल जमाने में कि बहुत जवान लड़के चलते चलते, बैठे बैठे, खाते खाते, पीते पीते अचानक से हार्ट अटैक से मर रहे? इसका एक बड़ा रीजन अल्कोहल का यूज भी है। और भी कारण है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि सिर्फ अल्कोहल इसका कारण नहीं, अल्कोहल भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका मिसयूज, उसका ओवर यूज भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे जवान लड़के अपना बहुत छोटी छोटी उम्र में अपने पूरे घर को पीछे वीरान छोड़ के चले जाते हैं और पता भी नहीं लगता अचानक हुआ क्या था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट अल्कोहल भी है।
क्या आप नहीं देखते हमारी शराब की दुकानों पे कितने नौजवान लड़के लड़कियों की भीड़ होती है आज? आप बड़े शहरों की तरफ निकल के अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक आग लगी हुई है, शराब को एक शरबत बना लिया गया है और इतनी आसानी से छोटी छोटी उम्र के लड़के पी रहे हैं। कल मुझसे कोई कह रहा था कि एक 10वीं क्लास के लड़के ने अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी दी। 10वीं क्लास का लड़का, क्या उम्र होती है, किस कदर मासूम सोच और जिस्म होता है, वो अपने दोस्तों को बियर पिला रहा था बार के अंदर। ये हमारा कल्चर हो चुका है, यहाँ हम अपने बच्चों को पहुंचा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ शराब के प्रमोशंस होते हैं, भले से चेहरा कुछ और दिखाया जाए लेकिन वो कंपनीज वही कर रही होती है और वो अपने काम को पूरा कर रही होती है और आप उसके शिकार हो रहे होते हैं। अगली बीमारी जो इसके अंदर बहुत कॉमन है अल्कोहल के होने की वजह से, वो लीवर डिसीज। ये तो सब ने ही सुना होगा कि शराब पीने वालों का लीवर खराब हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि लीवर से ही आपका अल्कोहल और आपके शराब के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये अल्कोहल लीवर से ही मेटाबोलाइज होता है, तो वहां ये सबसे ज्यादा तोड़फोड़ करता है। अच्छा, एक बात और मजे की आपको बताता हूं, यूनानी सिस्टम में लीवर को आज़ाए रईसा में गिना जाता है, यानी कि शरीर का वो ऑर्गन जो बहुत सारे दूसरे ऑर्गन को कंट्रोल करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, घर का एक मुखिया है, वो बच्चों को भी पाल रहा है, वो घर के और बूढ़ों को भी पाल रहा है, वो सबकी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहा है। अगर इस मुखिया को मार दिया जाए या कमजोर कर दिया जाए तो सारा घर टूट जाता है, खराब हो जाता है। इसी तरह हमारा लीवर आज़ाए रईसा में, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से आज़ाए रईसा यानी कि चीफ ऑर्गन ऑफ योर बॉडी कंसीडर करता है, ब्रेन को भी कंसीडर करता है। आपकी शराब, आपका ये अल्कोहल आपके लीवर को अंदर से तोड़ता है और इसके अंदर सूजन को पैदा कर देता है, जिसकी वजह से लीवर तो फेल होता ही है, लीवर का कैंसर तो होता ही है, इस लीवर के खराब होने की वजह से दूसरे ऑर्गन भी डैमेज होने लगते हैं। शराब पीने की वजह से अगली खतरनाक बीमारी है कैंसर्स, जिसमें खासकर खाने की नली का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, लीवर का कैंसर है, आंतों का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है। जी हाँ, इसके बाद अगर मुझे जहां तक याद आ रहा, अगली बीमारी है लर्निंग डिसऑर्डर्स, मेमोरी डिसऑर्डर्स। और ये तो मैं करता हूं, हमारे पास जब सेक्सुअल डिसऑर्डर के पेशेंट आते हैं और छोटी उम्र के लड़के होते हैं और जब मैं उनसे पूछता हूं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी मेमोरी भी खराब है, हमारा ये भी खराब है, हमारा दिमाग भी वीक हो गया है, तो पता लगता है कि उसके पीछे अल्कोहल का यूज भी होता है छोटी उम्र में। ठीक है, अगली इसके अंदर प्रॉब्लम आती है वीक इम्यून सिस्टम। अच्छा, ये कौन नहीं जानता कि बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत इम्यूनिटी चाहिए, ये तो सब जानते हैं ना, ये तो हम सबको पता है, कम पढ़े लिखे वाले को भी पता है, डॉक्टर को भी पता है कि इम्यूनिटी चाहिए। अगर कोई चीज, कोई खाने पीने वाली चीज आपकी इम्यूनिटी को तोड़ दे, खराब कर दे, बेकार कर दे, तो आपके शरीर का हाल क्या होगा जनाब, आप ये खुद सोचें। ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। 50 तरह के इन्फेक्शंस आपकी बॉडी पे हमला करने शुरू कर सकते हैं, 50 तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी कि खुद आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी को अंदर से खाने लगती है। कई इस तरह के अमराज पैदा हो जाते हैं, एसएलई है, सिस्टमिक ल्यूपस जिसे बोलते हैं, इस तरह की और बहुत सारी बीमारियां हैं जो इसकी वजह से हो सकती। और जहां तक मुझे याद आ रहा, अगला इसके अंदर है मेंटल डिसऑर्डर। आप देखिए, जहां शराब को कॉमनली यूज किया जाता है, आप उन कंट्रीज को भी जाके देखिए, आप उन जगहों को भी जाके देखिए। अपने मुल्क के अंदर अगर आप थोड़ी सी स्टडी करना चाहें तो आप देखेंगे जहां शराब का यूज ज्यादा है वहां आपको डिप्रेशन ज्यादा मिलेगा, एंजाइटी ज्यादा मिलेगी, बेचैनी बेकरारी ज्यादा मिलेगी, वहां क्राइम भी ज्यादा मिलेंगे। ये आपको बहुत मिलेगा, बहुत कॉमनली मिलेगा। वजह कि ये हमारे ब्रेन को अंदर से उसके बैलेंस को तोड़ डालता है, वीक कर डालता है। नतीजा, इस तरह के तमाम साइड इफेक्ट्स आपको सोसाइटी में और पर्सनली घरों के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अब ये सब बताने के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपने मेरी बात को दिल के कानों से सुना है और शायद मैं अपना दर्द आप तक पहुंचा सका हूं, तो मैं ये मालूम करना चाहूंगा कमेंट्स में भी कि क्या अल्कोहल के अगर कुछ फायदे हों। मान लीजिए अल्कोहल आपको थोड़ा हार्ट में फायदा करता है, थोड़ा फायदा आपके स्ट्रेस में करता है, तो क्या कोई भी अक्लमंद आदमी इन 2-3 छोटे फायदों के लिए अल्कोहल को यूज करेगा? क्या हमारे पास हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स नहीं है? हर डॉक्टर इस बात को जानता है कि हमारे पास हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन जो लोग शराब को प्रमोट कर रहे हैं या जो खुद शराब पीते हैं, वो कैसे कहें कि शराब ना पी जाए? तो वो आपको इसके फायदे गिनवाते हैं। हो सकता है इसके कुछ फायदे हों, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि ऐसी चीज को मत चुनिए कि जिसके नुकसान बहुत बड़े हों। आप छोटी छोटी नुकसान की वजह से बड़े बड़े काम छोड़ देते हैं, यार मेरा नुकसान ना हो जाए, आने वाले 5 साल में मेरे बिजनेस में अगर एक मामूली वजह से लॉस होगा, तो आप उस चीज को तर्क कर देते हैं। आपने अपने शरीर को, दिमाग को इतना मामूली क्यों समझ लिया? आप हेल्दी रहेंगे तो कुछ कर सकते हैं।
आप अपने देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर सकते हैं जब आप हेल्दी होंगे। और एक बात और चलते चलते बताता हूं, आपकी हेल्थ की परवाह आपको करनी होगी, कोई दूसरा आपकी मदद करने वाला नहीं। कभी आप इस सोच में बैठे होंगे कोई मुझे बताएगा, आपकी हेल्थ की परवाह आप करेंगे। तो मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि अल्कोहल ओकेजनल भी यूज ना करें। क्यों? क्योंकि कभी कभी अल्कोहल यूज करने से कोई दो राय नहीं कि जितना कम पिया जाएगा कम नुकसान होने के चांसेस होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, अल्कोहल के अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि ये खुद धीरे धीरे अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है क्रेविंग के जरिए। आपके ब्रेन आपको खींचने लगता है। हमने एक अपने जब मिलने जुलने वालों में बैठते हैं जहां लोग शराब पीते हैं, उनसे बात की तो पता ये लगा कि उन्होंने शुरुआत कभी कभी पीने से की थी। लड़कों ने हॉस्टल में शुरुआत की थी, किसी ने पार्टी में शुरुआत की थी, कभी कोई दोस्त के साथ जाके 15-20 दिन महीने में छोटे पैग लगा लिया करता था। लेकिन यही करते करते आज वो डेली पे आ गए हैं। तो समझिए ये एक जाल है, एक भयानक जाल है जो आपको खींचता है। उम्मीद है मैं अपने दर्द को आप तक पहुंचा पाया हूं, और उम्मीद ये भी है, ये दुआ भी है और उम्मीद भी है कि आप मेरी बात को समझ पाएंगे। मुझसे कोई गलती अगर इस पूरी वीडियो के अंदर हुई हो, बोलने में, समझाने में, बताने में, तो उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। लेकिन मैं चाहता ये हूं कि आप ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएं कि लोग अपने आप को और अपने घरों को और इस देश को बचाएं। ये हमारा वतन ताकतवर तब होगा जब हम ताकतवर होंगे। थैंक यू वेरी मच।